नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। जिसे हमने पिछले वीडियो में एपी को अच्छे तरीके से समझ लिया था, उसी तरीके से इस वीडियो के अंदर हम टिग्नोमेट्री, ये मैथ का अति महत्वपूर्ण चैप्टर है जो पीसीएम वालों के लिए और एग्रीकल्चर वालों की जो दोनों स्ट्रीम से पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें दिक्कत देती हैं बच्चों को, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको सारी दिक्कतों का जो है निवारण मिल जाए। आप बस पूरी तरीके से हमारे साथ बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक। इसलिए आप क्या करेंगे, पेन पेपर लीजिए, मोबाइल को ऐसे करिए, रोटेट करके ऐसे रखिए सामने फुल स्क्रीन करके और बड़े चीजों को नोट करिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इसके लिए हमको अगली स्लाइड पे चलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये टोटली डिपेंड है एक एंगल पे जिसका नाम है 90 डिग्री, और वो बनता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। अब थोड़ा ये पेन वगैरह से तरीके से काम नहीं करता है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा बन जाए तो आप ध्यान रखेंगे। इसको हम मान लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको हम मान लेते हैं सी। ये है 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। कितना बन रहा है यहाँ पे देखा होगा आपने? 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री इस मात्र ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है। इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। इसमें होता क्या है कि जो ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं पहले कि जो 90 डिग्री की जो सामने की साइड होती है इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण बोलते हैं। और अगर मान के चलिए हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकना। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो इसकी जस्ट सामने वाली साइड्स वो होती है आपकी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो लंब, परपेंडिकुलर बोले तो क्या होता है? लंब। इसके सामने की साइड्स क्या होती है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होती है। और जो बाकी की साइड बच जाती है उसको हम बोल देते हैं बेस। क्या बोल देते हैं? बेस, यानी कि आधार। अब क्या होता है, ये आधार और परपेंडिकुलर, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर ये वाला जो है ए वाला अगर एंगल है तो ये वाला जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको इस तरीके से याद रखनी है। अब इससे क्या होता है, इससे हमको एक थ्योरम मिलती है जिसका नाम है पीजीटी। थ्योरम का नाम क्या है? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है इसका? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है ना, उसी को हम बोलते हैं पीजीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है? ये होती है एच का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार। आधार बोले तो बी, आधार का स्क्वायर मतलब कि बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको बोला जाता है पीजीटी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है पीजीटी, ठीक है ना। ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो पीजीटी आपको याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। अब हमको समझना है कि ये साइन कॉस थीटा का संबंध कहां से आता है। साइन कॉस थीटा का संबंध कहां से आता है? तो साइन कॉस थीटा कुछ और नहीं है, ये क्या है? रेशियोस है। जैसे अगर आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, यहाँ पे पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके अलावा जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो पढ़ता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये पढ़ता है। अब होता क्या है, जैसे हमको लिखना है साइन थीटा। क्या लिखना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है P अपॉन H, यानी कि लंब अपॉन आधा कर्ण। इनका दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है साइन थीटा। उसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसी प्रकार इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का जो रेशियो है वो ऑलवेज सेम आता है। ऑलवेज कैसा आता है? सेम। क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ट्रिपलेट पे बना है। किसे बना है? ट्रिपलेट पे। तो उनका रेशियो सेम आता है, तो उनको नाम दे दिया गया। तो P और H के रेशियो को नाम दे दिया गया साइन थीटा।
उसी प्रकार से कॉस, अभी हम लोग आपको ये याद करवा देंगे, समझ लो। अभी कॉस थीटा की अगर बात करें तो ये होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण जो रेशियो होता है वो होता है कॉस थीटा, और ये जो होता है वो होता है साइन थीटा। इसी प्रकार से बाकी के 4 और बन जाते हैं, तो 6 टोटल साइड्स बनती हैं, 6 टोटल रेशियोज बनते हैं, और उनको वो किस पे डिपेंड है, हाइपोटेनियस पे, परपेंडिकुलर पे और बेस पे डिपेंड है। ठीक है ना, तो आपको ये अच्छी तरीके से क्या रखना है, याद रखना है, जिससे आपको कोई तरह की दिक्कत ना हो। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने जो लिखा था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देखना जरा, पंडित बद्री प्रसाद हर, ये एच बनेगा, हर हर बोले, P अपॉन एच। तो देखिए जरा साइन थीटा क्या होता है, इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं लाल बटे कक्का, क्या लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब देखना होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि P अपॉन एच, P अपॉन एच, इसको बोलते हैं साइन थीटा। और इसको हिंदी में बोल सकते हो आप L, यानी कि लंब बटे कर्ण, कर्ण मतलब कि L बटे के। सेम कॉस होता है B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। साइन थीटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा जो है वो कॉसेक का उल्टा है, किसका उल्टा है, कॉसेक का उल्टा है। तो आप याद रखिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये आइडेंटिटी आप याद रखिए। इसी प्रकार कॉस थीटा अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा जो है वो हो जाता है टेन थीटा। देखियो कॉसेक का उल्टा हो जाएगा साइन, सेक का उल्टा हो जाएगा कॉस, और कॉट का उल्टा हो जाएगा टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ये आपस में चलते रहते हैं, ठीक है ना, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो आपको इन रेशियोज को एक बार इस तरीके से देख लेना है, समझ लेना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और है जिससे ज्यादा सवाल बनते हैं वो यही है। देखिए टेक्नोमेट्रिकल टेबल जो है ये आप बचपन से याद करते आ रहे हैं, 10th क्लास से आप याद कर रहे हैं, फिर भी आपको ये याद नहीं हो रही है और याद होगी भी नहीं, है ना। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट चीज हम लेके आए हैं, वो है ट्रिक, इसकी बेहतरीन ट्रिक है। अब किसी भी एंगल का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप उस ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक क्या है, बिल्कुल ध्यान समझिए। ट्रिक ये है कि अगर आपने इस प्रकार से एक बड़ा सा रूट बनाया, उस रूट के अंदर लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, L R L 4 4 R, अगर आपने ये लिख लिया तो ये क्या होता है, L का मतलब लेफ्ट है, R का मतलब राइट है, L का मतलब फिर लेफ्ट है, 4 को 4 लिखा है और R को R लिखा है। जैसे हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद किया था, उसी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इससे वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो आपको ये याद रखना है किस किस की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि ये देख लेना, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसको हम इस तरफ मानते हैं L और इस तरफ मानते हैं राइट, ठीक है ना, क्योंकि इनको सीधा लिखेंगे तो इस तरफ का लेफ्ट हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपको मैं बोलूं साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, आओ क्या करना है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी पूरी। अब टेबल बनाने की बजाय आप क्या करोगे, डायरेक्टली साइन 30 की वैल्यू निकालोगे। कैसे साइन 30 की वैल्यू निकालोगे आप, ऐसे कि आपको एक बढ़िया सा ऐसा रूट बनाना है और उस रूट के अंदर लिखना है L अपॉन 4, क्या लिखना है, L अपॉन 4 लिखना है। अब मुझे ये बताइए जरा कि 30 यह दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ना 30, ये 30 दिख रहा है, तो इस 30 के लेफ्ट में कितने नंबर है, तो इस तरफ लेफ्ट होता है, इस तरफ लेफ्ट होता है, तो बीच में एक ही नंबर है, कितना नंबर है, एक। तो यहाँ लिखिए आप एक, इधर लिखिए 4 और बड़ा सा रूट वापस से लगा दीजिए।
और 1 रूट के बाहर निकल के 1 ही होता है और 4 रूट के बाहर निकल के 2 होता है। तो जो साइन 30 की वैल्यू है वो होती है रूट 1/2। क्या होती है? 1/2। तो मुझे बताइए जरा, साइन 30 की वैल्यू ये दी गई है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको बताइए इनमें से किसका निकाल ले सकते हैं। मान के चलिए हमको जो है cos 60 की वैल्यू निकालनी है। cos 60 मत निकालो, cos 90 की वैल्यू निकालो। लो, cos 90 की वैल्यू निकालनी है। तो वही हमारे पास ट्रिक है। पहला वाला नंबर क्या होता है? ये वाला होता है साइन, ये वाला होता है cos, ये वाला होता है tan। पलट दोगे तो cosec का, sec का और cot का आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको देखो cos 90 की वैल्यू निकालनी है। तो cos होता है r/4। क्या होता है? r/4। अब मुझे 19 के राइट में कोई नंबर दिख रहा है क्या आपको? 19 के राइट में कोई नंबर नहीं दिख रहा। इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 0, नीचे रहेगा 4, बड़ा सा रूट लगाइए। अब मुझे बताइए कि किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग देते हैं, तो किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 0 बार जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग दिया जाता है तो क्या आता है? 0 आता है। तो देखिए जरा, cos 19 की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। cos 19 की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। इसी प्रकार से अब आप बोलोगे कि और किसी का निकाल के दिखाओ। देखो ये तो आपको सामने समझ में आ गया आपको कि ये साइन है, ये क्या है? साइन। इसके अलावा ये आपके पास cos है, ये आपके पास tan है। अब मान लो आपको निकालना है cot का। किसका निकालना है? cot 45 की वैल्यू निकालनी है। cot 45 की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ tan की वैल्यू होती है क्या? L/R। तो cot tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा R/L। ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। अब जरा जरा 45 देखो, 45 होता है बीच में। 45 कहाँ होता है? बीच में। तो 2 राइट लेफ्ट में है और 2 इसके राइट में नंबर है। तो लिख दो, रूट के अंदर लेके आओ। ऊपर भी 2 है राइट में और नीचे भी 2 है राइट में। तो 2 1 कम 2 यानी कि 2 हो जाएगा। और 1 का रूट के बाहर निकाल के कितना आंसर होता है? 1। तो जरा देखो cot 45 की वैल्यू। cot 45 की वैल्यू देखो जरा, cot कहाँ है? cot है हमारे पास ये, और इसका 45 है ये। तो cot 45 की वैल्यू देख लो जरा, कितनी आती है? 1 आती है। तो ये ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आज आगे की तरफ चलते हैं। तो हाँ, आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। देखिए, अब आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। क्या करनी है? कुछ फॉर्मूलेस हैं याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा काम के होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला, और इससे और फॉर्मूलेस भी बनाए जा सकते हैं। देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1। तो मुझे बताइए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, याद रखिए। लेकिन अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? कॉस को उस तरफ ले जाऊंगा। तो यहाँ 1 था पहले से, और कॉस इस तरफ प्लस का था, इस तरफ आगे का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? इसी प्रकार से हम एक आइडेंटिटी और बना सकते हैं कि हम अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सेम अगर हम बात करें, सेम अगर ऐसे ही हम एक बात करते हैं आइडेंटिटीज, कौन सी? सेकंड वाली, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या होता है? देखना ध्यान से, ये क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है? ये तो याद रखनी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम ऐसा कर लें, क्या कर लें कि हमको सेक तो मिल गया, अब हमको टेन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अगर हमको टेन चाहिए तो ऐसे निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास सामने से था, सेक स्क्वायर थीटा, इस तरफ ये प्लस का था, इसको इस तरफ आगे काय का हो जाएगा? माइनस का 1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम एक आइडेंटिटी और अगर आपको बनानी है तो ये भी आ सकता है कि 1 इस तरफ भी रहने दो और सेक को कर लो। तो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ जाता है? बराबर में आ जाता है 1। ये भी याद रखिए। सेम आप इस आइडेंटिटी से भी बाकी के आइडेंटिटीज बना सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको ये भी अच्छी तरीके से याद रखना है
ये भी आपको इस तरीके से याद रखना है। चलिए अब कुछ सवाल हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, देखने की जो रेखा है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे उसमें नहीं आता है, हमारे पीपीटी में नहीं आता, ये 10th क्लास में आपको देखने को मिलेगा, तो पीपीटी में डला है, उसको हटा दीजिए। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, उसका आंसर पहले से मेंशन है, लेकिन आंसर सबको पता है, लेकिन निकालना कैसे उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 1/2 फाइंड कॉस ए, यानी कि यदि साइन ए की वैल्यू हमको दी गई है 1/2, तो कॉस ए क्या होगा ज्ञात करना है। हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास गिवन क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए जरा हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है साइन ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी, सी डी थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कॉस ए। तो हमने जो राइट एंगल वाला फंडा सीखा है, जो ट्रायंगल वाला फंडा सीखा है, उससे हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाइए, और इसमें देखिए कौन सी चीज कहाँ पे है। देखिए हमें मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री होती है। इसके सामने की वजह ऑलवेज हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण होता है। ऑलवेज क्या होता है, कर्ण, ये कभी नहीं बदलता है। अब बात की गई है एंगल ए की, इसका मतलब इस वाले एंगल की बात की गई है, तो इसके सामने की वजह हमारी परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी, और इसके इधर वाली वजह जो है वो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब मुझे बताइए साइन ए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिखा होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि लाल लाल बटे कक्का, कक्का। तो इसमें साइन कौन है, एल अपॉन के यानी कि पी अपॉन एच है। तो ऊपर की वैल्यू जो है वो पी की है, और नीचे की वैल्यू जो है वो एच की है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैं बोल देता हूं एच बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, और इसके अलावा पी यानी कि यहाँ कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो हमको बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, क्या निकालनी पड़ेगी, बी की वैल्यू। तो हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये पीछे देख जाकर देख लीजिए, पीजीटी हमने जो पढ़ाई है पाइथागोरस थ्योरम उससे, ठीक है ना। एच बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, पी बराबर 1 दिया गया है तो उसका स्क्वायर करिए, और बी का स्क्वायर हमको निकालना है तो प्लस लगा के बी लिख दीजिए, ठीक है ना। बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका स्क्वायर होता है 1, इसका स्क्वायर कुछ होता नहीं है, ऐसे कैसा लिखिए। इसको इस तरफ लाइए, तो ये यहाँ प्लस का था, इस तरह होके माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 1 चला जाएगा तो 3, इस तरफ लिखिए बी, और इसमें जो स्क्वायर लगा था स्क्वायर हटा के इसके ऊपर लगा दीजिए रूट, यानी कि बी की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आ गई, √3 आ गई। क्या आ गई, √3 आ गई। अब आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताइए हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बी अपॉन एच, यानी कि बेस बटे हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। और आधार हमारे पास कितना दिया गया है, तो आधार हमारे पास दिया गया है √3। कितना दिया गया है, √3। और हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना दिया गया है, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास दिया गया है 2। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो ये जो आप आंसर देख पा रहे हैं यही क्या है आपका, यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जरा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि करेक्ट आंसर है √3/2, √3/2 ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है tan थीटा इक्वल्स टू 1 देन थीटा की वैल्यू निकालिए। देखिए अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 1 दिया गया है, तो tan की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है, ये बात हमको पता है कि tan थीटा और 1 की वैल्यू जो होती है वो tan 45 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। हमने अभी निकाल के बताया था आपको, देखो कैसे निकालते हैं। tan 45 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा एल आर एल अपॉन 4 यानी कि एल अपॉन आर। तो 45 के लेफ्ट में भी 2 नंबर होते हैं
और राइट में भी 2 नंबर होते हैं, और तो इसकी वैल्यू आती है 2/2 यानी कि 1। कितनी आती है? 1। और 1 रूट के बाहर निकल के भी कितना होता है? 1 होता है। तो 45 से इससे 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? वो 45 डिग्री आ गई। यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पी जो है वो कैसा है? ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है cot 30 डिग्री इज इक्वल टू, cot 30 डिग्री की वैल्यू निकालिए। देखिए, हमने अभी हाल आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? कि बड़ा सा रूट बनाइए, बड़े से रूट के अंदर लिखिए एल एल आर एल, नीचे लिखिए 4 4 आर। इससे हम किसी भी संख्या की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। तो हमको पता है ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है एल अपॉन आर, ये 10 की होती है। किसकी होती है? tan थीटा की होती है। और tan का उल्टा होता है cot। tan का उल्टा कौन होता है? cot। तो cot थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी r/l। क्या हो जाएगी? r/l। तो 30 की बात कर रहे हैं तो नंबर लिख लो 0, 30, 45, 60 और 90। ये आपकी एक पूरी लाइन होती है जिनकी वैल्यूज अपन निकालते हैं। हमको पता है इस तरफ लेफ्ट होता है और इस तरफ जो है राइट होता है। हमको निकालनी वैल्यू 30 की। किसकी निकालनी है? 30 की। तो cot 30 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये बताइए जरा, cot 30 थीटा यानी कि 30 थीटा बराबर, ये बताइए कि राइट, तो 30 के राइट में कितने नंबर हैं? 1 2 3 नंबर है। कितने नंबर हैं? तो 3 नंबर हैं। तो अपन देखेंगे बड़ा सा रूट, उसके अंदर यहाँ आ गया 3, और लेफ्ट में कितना नंबर है? ओनली 1 नंबर है। जब हम रूट सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा √3, नीचे 1, उसका कोई मतलब होता नहीं है, तो इसका मतलब है √3 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आपको सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस ट्रिक से जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं, और जो पीएटी है उसमें ऐसे के ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? तो भैया याद करिए, एक बहुत तगड़ा आइडेंटिटी हमने आपको याद करवाया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस tan को भी इस तरफ ले जाता हूं। इस आइडेंटिटी को मैंने बना के दिखाया था। तो 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया? बराबर आ गया 1। और इसकी वैल्यू जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी? 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में मजा आया हो तो लाइक करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे a आ गया। ये तो आपको पता ही है, क्या होता है? ये 1 होता है, बचपन से याद करते आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए साइन ए दिया गया है हमको 3/5। तो अभ्यास हमने जो क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम है। इसका क्वेश्चन का आंसर देके आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम थोड़े इसमें आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है sec a। ये वाला हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे हमको दिया गया है sec a बराबर दिया गया है 13/12। क्या दिया गया है? 13/12। तो tan बराबर हमारे पास क्या है? ये हमको निकालना। tan बराबर क्या है? हमको निकालना है। ठीक है, ये अपन को निकालना। तो sec क्या होता है? sec पहले हमको निकालना पड़ेगा कि sec होता क्या है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो इसका मतलब ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक हो जाता है आपका h/b। क्या हो जाता है? h/b। इसका मतलब ऊपर वाला जो है वो h है, और जो नीचे वाला जो नंबर है वो क्या है? वो आपका b है। अब एक ट्रायंगल बनाइए, और इसमें हमको पता है कि ये वाली भुजा जो है वो हाइपोटेन्यूस होती है ऑलवेज। तो ये आ गई 13, और सेक किसकी बात की गई है? ए की। तो ए हो गया, ये बी हो गया, और ये वाला आपका जो है वो सी हो गया। और बी के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बचा खुचा ये, तो ये बेस हो गया,
और बेस हमको दिया गया है 12। कितना दिया गया है? 12। तो यहाँ से हमको पी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? पी की। तो एच का स्कोर बराबर आपका होता है पी का स्कोर प्लस बी का स्कोर। इसको हम बोलते हैं पीजीटी। क्या बोलते हैं? पीजीटी बोलते हैं। तो एच हमको दिया गया है 13 और हमको यहाँ पी की जगह पे दिया गया है कुछ भी नहीं दिया गया, प्लस बी की जगह पे दिया गया है 12 का स्कोर। तो देखो ये होता है 169, ये होता है ए, ऐसे कैसा लिखिए पी, और प्लस ये होता है 144। 12 12 144 होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम लेके आएंगे इस तरफ। तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा पी का स्कोर बराबर 169 माइनस 144। तब इसमें से जाएगा तो आपके छोड़ के जाएगा 25। कितना छोड़ के जाएगा? 25। और यहाँ है पी का स्कोर। इसमें से स्कोर हटाइए, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। तो पी बराबर रूट के अंदर आ जाएंगे 25 और p बराबर जो है वो आ जाएगा आपका 5। कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब जो हमारे पास p था वो आ गया 5। अब हमसे पूछा गया था 10। 10 क्या होता है? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे बताओ, हमसे 10 की वैल्यू पूछिए, हम खटाक से आंसर दे देंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया गया है? परपेंडिकुलर हमारे पास दिया गया है 5, लिख दिया 5। और बेस हमारे पास कितना दिया था? पहले से ही 12 दिया गया था पहले से ही, तो ये हो गया 12। इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया 5/12। आंसर कितना आ गया? आंसर हमारे पास आ गया 5 एक मिनट 10 की बात हुई है ना? 10 गलत है, इसमें गलत है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसका जो आंसर नंबर बी है ये गलत है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। क्या आएगा? ठीक है, आगे चले। अब हमसे पूछा गया है cos 0 की वैल्यू। अरे भैया इतना मजेदार क्वेश्चन है। cos 0 की वैल्यू, 0 की बोले किसी की बोले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको पता है कि बड़ा सा एक ट्रिक है हमारे पास जिसमें है L अपॉन में 4 R, यानी कि cos जो है वो बीच वाला होता है R/4। क्या होता है? R/4। तो बड़ा सा रूट लगाओ, इधर लिखो R की जगह पे हम क्या लिखेंगे? R की जगह पे हम क्या लिखेंगे? R की जगह पे लिखेंगे हम, देखो जरा राइट में कितने नंबर्स होंगे 0 के राइट में? तो देखो यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90। तो 0 के राइट में 1 2 3 4 नंबर है। कितने नंबर है? 4। और नीचे हमारे कितना दिया गया है? नीचे हमारे पास दिया गया है 4। नीचे भी हमारे पास कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। तो कट कर दो, 1/1। इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1। कितनी आएगी? 1। देखिए जरा, ऑप्शन हमारा करेक्ट मैच हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से आप बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, साइन 90 की वैल्यू निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा सेम ट्रिक से। tan 0 की वैल्यू निकाल लोगे। cot 45 की वैल्यू 1 होती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। sec 60 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये भी आपकी कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। cosec 30 है ना। 10 से वापस से sec निकालना है, बना लोगे आप। cot ये आइडेंटिटी वाला है, तो इसमें तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। तो ये वाला आपको भी सेम है। आपको ये आइडेंटिटी वाला लग रहा है तो करना है तो कर लीजिए, नहीं ऐसे क्वेश्चन आपको पीटीएम में बहुत कम देखने को मिलेंगे। आपको नॉर्मल सीधे साधे क्वेश्चन दिखते हैं, है ना। इसके अलावा इनमें से कौन सा इनफिनाइट मतलब जिसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइंड है, वो आप चेक कर लीजिए। इनमें से सबकी वैल्यू निकाल के करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको फिर भी इनमें से कोई क्वेश्चन जो ऐसा है जो दिक्कत देगा तो आप बता देंगे, तो हम आगे को कर लेंगे। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, हम सारे क्वेश्चन इसी चला रहे हैं क्योंकि आप सारे क्वेश्चन आप कर लें। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी नहीं किया है, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो cosec 0 की वैल्यू निकाल सकते हो, cos 90 की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा अगर हम बताएं आपको तो ये होता है साइन और cos के बराबर। साइन और कॉस के बराबर होता है, ये याद रखिए, डायरेक्ट आइडेंटिटी है ये। और 1/cot अगर ऑप्शन में है तो 1/cot के बराबर भी होता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए जरा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये भी नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन आपके पास है कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बताइए कॉट थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। हमने अभी बताया था आपको, कैसा बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 टेन थीटा, ठीक है ना। तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 10 थीटा। तो आपको इसको रखना है कि इसका व्युत्क्रम जो है वो 10 थीटा के बराबर होता है, उल्टा हमेशा 10 के बराबर होता है, ठीक है ना। सेम आपको बेस दिया गया है 12 और हाइपोटेन्यूज दिया गया है 13, तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसका आंसर आएगा 5। कितना आएगा 5, क्योंकि ट्रिपलेट है, ऑलवेज सेम आंसर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है आज की स्लाइड खत्म हो गई। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, अगर मजा आया है तो कमेंट जरूर करके बताना मेरे को, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो चैप्टर हम आगे के मैथ्स के आपको कवर करवा देंगे। आप एग्रीकल्चर से पेपर दे रहे हैं, पीसीएमई से पेपर दे रहे हैं, दोनों ही स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।